गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सो हियर इज द कोट ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स एंड इट इज सेइंग दैट रिमेंबर टू लुक अप एट द स्टार्स एंड नॉट डाउन एट योर फीट। कहने का मतलब यह है कि तारों को देखिए, ना कि अपनी फीट को देखिए, यानी कि पैरों को। ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वॉट यू सी। जो भी आप देखते हैं उसका एक मीनिंग निकालिए, उसका एक मतलब एक सेंस निकालिए कि वो क्यों है। एंड वंडर अबाउट वॉट मेक्स द यूनिवर्स एग्जिस्ट। एंड सोचिए कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। बी क्यूरियस, हमेशा कुछ ना कुछ जानने के लिए जिज्ञासु रहिए। एंड हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। एंड लाइफ चाहे कितनी भी डिफिकल्ट लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जिसमें आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इट मैटर्स दैट यू डोंट जस्ट गिव अप। बस अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैटर करती है तो वो यह है कि आप अपनी गिव अप मत करिए, कभी भी करते रहिए जिस भी काम को आप कर रहे हैं। एंड सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू वन डे एंड इट विल कम वेरी सून। So friends, let's start the current affairs session. Elon Musk informed on June 29, 2021 that his satellite network Starlink is on track to beam the broadband internet everywhere in the world except the polar regions by August 2021. इलॉन मस्क ने 29 जून 2021 को इन्फॉर्म किया है, कहा है कि इनका जो सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक है वो अपने काम पर है, इन द सेंस वो कंटिन्यू है टू बीम द ब्रॉडबैंड इंटरनेट एवरीवेयर, ताकि जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या किया जा सके, अवेलेबल कराया जा सके, एक्सेप्ट द पोलर रीजन्स। मतलब पोलर रीजन्स को छोड़ के वर्ल्ड के हर एक हिस्से में ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है ये हर जगह क्या होगा, अवेलेबल होगा। कब तक होगा? अगस्त 2021 तक। ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेजेंटेशन के दौरान कहाँ पे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ने मस्क स्टेटेड दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड मोर देन 1500 सैटेलाइट सो फार एंड स्टारलिंक ऑपरेशंस इन अबाउट अ डजन कंट्रीज। तो इलॉन मस्क ने कहा है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन है इसने 1500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है, और जो स्टारलिंक ऑपरेशंस हैं कम से कम 12 कंट्रीज में इसने लॉन्च किया है। He further added that it is costing a lot as the total investment of SpaceX in the network will be between $5 billion and $10 billion before the cash flow is positive. And उनका ये भी कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है SpaceX की नेटवर्क में वो है $5 बिलियन और $10 बिलियन के बीच में, एंड द कैश फ्लो इज पॉजिटिव। Elon Musk mentioned that the network recently passed the strategically notable number of 64,420 active users and is on its way to having a few 100,000 users, possibly over 5 lakh users within 12 months. And Elon Musk का कहना है कि अभी तो सिर्फ 69,420 एक्टिव यूजर्स हैं, 12 मंथ्स के अंदर अंदर 5 लाख यूजर्स जो है इसको यूज करने लगेंगे। The company is all set to launch a new version of Starlink satellites in 2022 that will have inter-satellite laser links to help them cover the polar regions. एंड कंपनी ने ये भी कहा है कि जो नया वर्जन होगा स्टारलिंक सैटेलाइट्स का 2022 में, उनमें जिसमें कि इंटर सैटेलाइट लेजर लिंक्स होंगी तो वो पोलर रीजन्स को भी कवर करेंगी। मतलब अभी जो अगस्त 2021 तक आएगा उसमें पोलर रीजन्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बट 2022 तक जो न्यू वर्जन होगा स्टारलिंक सैटेलाइट्स का वो पोलर रीजन्स को भी क्या करेगा, कवर करेगा, इंक्लूड करेगा। इट्स इंजीनियर्स हैव बीन डेवलपिंग अ न्यू ग्राउंड टर्मिनल टू स्टेम लूजेस द डिशेज दैट द कस्टमर्स में हैव बीन करंटली इंस्टॉलिंग ऑन रूफ टॉप्स कॉस्ट मोर दैन $1,000 to make, but only retail for half that. Elon Musk's SpaceX has also been planning an orbital flight for its giant Starship rocket in the next few months. Starlink is a satellite internet constellation that is being constructed by SpaceX, providing satellite internet access. The constellation of satellites will consist of thousands of small satellites in low Earth orbit, which will communicate with the designated ground trans-receivers. The cost of the decade-long project in May 2018 was estimated to be at least $10 billion. तो देखिए बेसिकली इस पूरे के पूरी न्यूज़ का निचोड़ ये है
कि जो स्पेस एक्स कंपनी है एलोन मस्क की, उनका एक क्या कहते हैं, उनका एक प्रोजेक्ट था स्टारलिंक, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि हम जो है अर्थ की लोअर ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स मीन्स 10,000 अराउंड 10,000 सैटेलाइट्स जो हैं वो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, मतलब लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है जो वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल कराया जा सकता है, रिमोट रीजन्स में भी जहाँ तक कि इंटरनेट सर्विसेज जो है अच्छे से नहीं पहुँचती, काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। तो बस इस सारी न्यूज़ में बेसिकली वही है। एक बार आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ समझना है तो अपना डाउट कमेंट्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। Next is the central government is a major farmer outreach on July 1, 2021 launched a special drive to enroll more cultivators under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2021 में एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है ताकि और भी ज़्यादा कल्टीवेटर्स को एनरोल कराया जा सके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। A week long drive which started on July 1 will cover all the notified areas under the Kharif 2021 season with a special focus on 75 aspirational districts where the crop insurance penetration is low। तो ये जो वीक लॉन्ग ड्राइव है जो कि 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है, ये सारे के सारे नोटिफाइड एरियाज को कवर करेगी खरीफ 2021 सीजन में, जिसमें कि स्पेशल फोकस होगा 75 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर where the crop insurance penetration is low। The virtual event was attended by the Ministers of State for Agriculture Kailash Chaudhary and Parshottam Rupala, Agriculture Secretary Sanjay Agarwal, as well as other senior officials of the country। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana launched on January 13, 2016 aims at providing a comprehensive risk solution to farmers at the lowest uniform premium across the country। तो ये जो योजना है ये 13 जनवरी 2016 को आई थी। इसका मेन एम यही है कि ये क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन, मतलब कि इसका बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए किसी फार्मर की क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है बेकार मौसम की वजह से या फॉर एग्जांपल रोडेंट्स की वजह से, तो जो गवर्नमेंट है वो उनको क्या प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस, मतलब कि कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, कह सकते हैं हम कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगी ताकि फार्मर्स का लॉस जो है उसे कॉम्पेंसेट किया जा सके। From getting enrolled under the insurance scheme to ways to claim insurance under the various situations to grievance redressal and reporting the crop loss at all will be explained to the cultivators through the on-ground and digital initiatives। अब देखिए इसमें एनरोल होने से लेकर किस तरीके से इस इंश्योरेंस स्कीम का जो है मतलब फ़ायदा उठाया जा सकता है, किस तरीके से इसमें जो ग्रीवेंसेस हैं फार्मर्स के उन्हें रिड्रेस किया जाएगा, ये सब कुछ जो है ऑन ग्राउंड और डिजिटल दोनों ही इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, कल्टिवेटर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। द कैंपेन विल ऑल्सो ब्रिंग आउट द स्टोरीज ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर्स हु हैव नॉट ओनली बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम बट हैव ऑल्सो हेल्प द एंटायर फार्मिंग कम्युनिटी थ्रू देयर थॉट लीडरशिप। अब इस कैंपेन में जो है और क्या होगा कि ऐसे फार्मर्स जिनको कि इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है उनको जो है कवर किया जाएगा, ताकि और जिन्होंने सिर्फ मतलब जिन्हें सिर्फ फ़ायदा ही नहीं हुआ बल्कि उन्होंने बाकी की फार्मिंग कम्युनिटी को भी क्या की है, हेल्प की है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है, तो उन्हें भी सामने लेकर लाया जाएगा। A week-long campaign along with the farmers in the tribal areas and the aspirational districts will engage women farmers as well। ठीक है, वुमेन फार्मर्स को भी इसमें ट्राइबल एरियाज में जो है जो भी हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मोबाइल वैन्स टू एंगेज विद द फार्मर्स ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ड्यूरिंग द वीक लॉन्ग ड्राइव। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑल्सो लॉन्च्ड फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना e-broker, FAO booklet and a guidebook for assisting the farmers and on-ground coordinators to understand the scheme, its benefits as well as the process of crop insurance। तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक जो है e-broker और FAO बुकलेट और एक गाइड बुक भी लॉन्च की है ताकि जो किसान हैं और जो ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको जो है क्या किया जा सके, गाइड किया जा सके और समझाया जा सके इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्रोसेस को, इसके बेनिफिट्स को and etc. Okay, next news is regarding the category of India, our country. Facebook took action against 30 million items during May 15 to June 15, says its first monthly compliance report under India IT rules। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने नए IT रूल्स को फ्रेम किया था तो उसी के रिगार्डिंग उसी के तहत फेसबुक ने कम से कम 30 मिलियन आइटम्स को जो है क्या किया है, एक्शन लिया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मतलब कुछ शिकायतें आई होंगी 30 मिलियन के अराउंड, कब से कब तक, 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में। तो इसकी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कहना है,
ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। सेकेंड है गवर्नमेंट सैंक्शन सेटिंग अप ऑफ अ न्यू वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इन हैदराबाद। हमारी गवर्नमेंट ने जो है सैंक्शन कर दिया है जो नई वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसका सेटिंग अप एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इन हैदराबाद। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट। सेंटर आस्क्स स्टेट्स टू इम्पोज लिमिट ऑन स्टॉकिंग ऑफ पल्सेस एक्सेप्ट मूंग तिल टिल अक्टूबर 31। सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि लिमिट इम्पोज कर दीजिए कि कितनी पल्सेस स्टॉक करनी है, मतलब स्टॉक में रखनी है मूंग दाल को छोड़कर बाकी सारी दालों पर 31 अक्टूबर तक। होलसेलर्स कैन स्टॉक 200 टन्स ऑफ पल्सेस, रिटेलर्स 5 टन्स। जो होलसेलर्स हैं वो 200 टन्स पल्सेस रख सकते हैं, रिटेलर्स 5 टन्स। गवर्नमेंट अनवील्स प्लान्स फॉर फ्राइट स्मार्ट सिटीज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। हमारी सरकार ने जो है अपने प्लान्स को अनवील किया है, सामने रखा है, ताकि जो फ्राइट स्मार्ट सिटीज होंगी उनके लिए और ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है उनको रिड्यूस किया जा सके। Next news is regarding the World INS Sarvekshak complete survey existence of ill-fated MV Express Pearl in Colombo Harbour. French judge tasked with probing Rafale jet sale to India on corruption suspicions. जो फ्रेंच जज हैं उन्होंने वो देखेंगे जो राफेल जेट डील थी इंडिया और फ्रांस के बीच में कि उसमें कुछ करप्शन के क्या देखे गए हैं, सस्पिशंस देखे गए हैं, संदेह है कि कुछ करप्शन हुआ है। यूएस इशूज मॉरिटोरियम ऑन डेथ पेनल्टी एट फेडरल लेवल। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उन्होंने डेथ पेनल्टी पर जो है क्या किया है, मॉरिटोरियम इशू किया है एट द फेडरल लेवल। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 3, थीम रीबिल्ड बेटर टुगेदर। अब देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इस बार का थीम था रीबिल्ड बेटर टुगेदर। स्पोर्ट्स में Norway's Karsten Warholm sets world record in men's 400 meter hurdles at Diamond League Athletics in Oslo। जो नॉर्वे की कार्स्टेन वारहोम है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है मेंस 400 मीटर हर्डल्स में, कहाँ पर, डायमंड लीग्स एथलेटिक्स इन ओस्लो। कॉमनवेल्थ गेम्स आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप्स इन इंडिया कैंसल्ड। जो कॉमनवेल्थ गेम्स आर्चरी और शूटिंग चैंपियनशिप्स इन इंडिया में वो कैंसिल कर दी गई हैं, वर टू बी हेल्ड बिफोर 2022 Birmingham Games। So friends, here we reach to the end of our session. Thank you for listening me friends, and do subscribe the channel if you are new, and do not forget to like the video and share with your friends whosoever are preparing for the various government exams like SSC, banks, railways, etc etc. So thank you again for watching the video completely and have a wonderful day ahead.